बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लास्ट किस्त का पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि किस वजह से वो पैसा नहीं मिला है। अगर आपको वो वजह पता चल जाए तो आप अपने फॉर्म को सही करवा सकते हो और आने वाली किस्त में इस किस्त का भी लाभ ले सकते हो। यानी आपको अब तक जो किस्तें नहीं मिली है वो सारी किस्तें आने वाली किस्त के साथ मिल जाएगी, अगली किस्त के साथ मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको आसान प्रोसेस बताता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपके फॉर्म में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर्म के स्टेटस चेक करने के वैसे तो दो तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और पीएम किसान गोल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपको अपने प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी परमिशन मांगी जा रही है उन्हें अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, अपडेट मोबाइल नंबर का, अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन मिलता है। तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID का ऑप्शन मिलता है। यानी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ID है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर आधार नंबर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे जो कि सबसे सरल तरीका है। तो यहाँ पर आधार नंबर आप सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करते ही यहाँ पर आपको गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने इस तरह के वापस तीन ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म का स्टेटस दिखा दिया जाएगा। जो मुख्य स्टेटस है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले लैंड सीडिंग के आगे यस लिखा हुआ होना चाहिए। आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस के आगे भी यहाँ पर यस लिखा हुआ होना चाहिए। और तीसरा जो KYC स्टेटस है वो भी यस होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कहीं भी नो नहीं लिखा हुआ इन तीनों में तो आपका फॉर्म एक तरह से सही है। लेकिन इन तीनों ऑप्शन के आगे कहीं भी अगर नो लिखा है तो फिर उस ऑप्शन को आपको सही करवाने की ज़रूरत है। अगर आपकी यहाँ पर लैंड सीडिंग नहीं है तो आपको तहसील लेवल कार्यालय पर जाना चाहिए, पटवारी के पास जाना चाहिए, अपनी ज़मीन की सीडिंग करवानी चाहिए। बैंक खाते के आगे यहाँ पर नो लिखा है तो आपको बैंक जाना चाहिए, DBT इनेबल करवाना चाहिए, या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अगर KYC स्टेटस नो आ रहा है तो आपको CSC सेंटर पर जाना चाहिए और KYC यहाँ पर यस करवानी चाहिए, KYC करवानी चाहिए। तो पहले आप ये तीनों चेक कर लीजिए। इस तरह से स्टेटस दिखा दिया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाते हैं, इन्हें आप नोट करके रख लीजिए और बाद में आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे स्टेटस तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन और मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी इंस्टॉलमेंट दिखा दी जाएगी, कितनी आपको इंस्टॉलमेंट मिली है। यहाँ पर टोटल 5 दिखाई जा रही है। इस किसान को सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट मिली है। हम 5वीं सिलेक्ट करते हैं, गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कब मिली है 5वीं, तो वो डेट भी यहाँ पर मेंशन आएगी और कौन से अकाउंट में मिली है, किस तरह से पेमेंट भेजा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो एक तरीका तो ये है। अब 5वीं जो इन्हें इंस्टॉलमेंट मिली है वो 2/8/2025 को मिली है, उसके बाद इन्हें पैसे नहीं मिले हैं। तो अब अगली किस्तें क्यों नहीं मिली है वो चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन ही स्टेटस चेक करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से लेने के बाद आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पर पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर सबसे ऊपर बताया जा रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त अभी किसानों के खातों में भेजी गई है। 9,32,00,000 से अधिक किसानों को ये पैसे मिले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर साइड में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। एक यहाँ पर अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नो योर स्टेटस का। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर नो योर स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। वैसे यहाँ से अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP दर्ज करके गेट डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी लास्ट किस्त कौन सी भेजी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं किस्त लास्ट भेजी गई है, लेकिन इससे ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी, यानी किस वजह से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा
अनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी आपके ज़मीन का जो पुराना मालिक है, जो पुराना भूमि मालिक है, उसकी डिटेल आपके फॉर्म में नहीं लगी हुई। तो इसका क्या समाधान करना है, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप देखकर ये डिटेल दर्ज कर सकते हैं और फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रीज़न चेक कर सकते हैं कि आपको लास्ट किस्त क्यों नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर और है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही तीनों चीज़ दिखाएगी कि लैंड सीडिंग है नहीं, आपका खाता लिंक है या नहीं, आपकी जो KYC कंप्लीट है या नहीं, वो चीज़ें तीनों इस फॉर्म में सही है। लेकिन यहाँ पर जो इनएलिजिबिलिटी स्टेटस है, यानी किस वजह से पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्म की जो पुरानी भूमि मालिक थी उनकी डिटेल मैंने दे दी है कुछ टाइम पहले ही, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। लेकिन जैसे यहाँ पर अपडेट होगी तुरंत उसके बाद जो है पैसा कंटिन्यू हो जाएगा और अब तक जो किस्तें नहीं मिली है वो किस्तें आने लगेगी। PM किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करने का ये पूरा कंप्लीट तरीका है। इससे आप अपने फॉर्म की हर डिटेल चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म में कहाँ पर क्या कमी है, आपका फॉर्म सही है या नहीं, आपको जो सभी किस्तें मिली है वो कौन सी डेट को मिली है, हर चीज़ जो भी आप चेक करना चाहते हो वो सारी चीज़ें इस तरह से आपको मिल जाएगी। हालांकि वेबसाइट से जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको कई परेशानियां फेस करनी पड़ेगी, बार बार OTP फेल बताएगा, बार बार OTP भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप इस तरह से स्टेटस चेक कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं निकाल पाते, वो मैंने आसान तरीका बता दिया है। PM किसान गोल एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं और एक बेसिक स्टेटस तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ये ज़रूर बताइए कि आपको लास्ट किस्त का पैसा मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो ज़रूर बताइए ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ऐसे कितने किसान हैं। इसके अलावा ये जरूर बताइए कि आपको लास्ट किस्त का पैसा मिला है कि नहीं। एक एक कमेंट हम खुद देखने वाले हैं और किस वजह से नहीं मिला है। अगर आपने अपने फॉर्म का स्टेटस चेक किया है तो वो वजह भी बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।